अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और वेलकम। साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मेरी मज़ीद दिलजोई हो और मैं अपने वीडियोस को अपग्रेड कर सकूं। जनाब, 2 दिन पहले शब बारात थी और माशाल्लाह बच्चों ने और बड़ों ने दिल खोल के अपने अपने हिसाब से उसे मनाया। बच्चों ने बार माचिस बम के ज़रिए खूब लोगों को तंग किया और हमारे उलमाए कराम और नात ख़्वां हज़रान में स्पीकरों में लोगों को तंग किया। देखें, मैं ना इबादत के ख़िलाफ़ हूँ ना शब बारात के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा सिर्फ इन लोगों से इख्तलाफ यही है, अगर मैं इबादत कर रहा हूँ तो मैं लोगों को क्यों सुनाऊँ कि जी फ़लाने मलक साहब, चौधरी साहब, मौलवी साहब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और इस चीज़ से यकीन माने कि कुरान पाक उठा के देख लें, अहदीस कराम उठा के देख लें, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया। दिखलावे की इबादत क़यामत वाले दिन उस बंदे के मुँह पे मार दी जाएगी और आजकल ये दिखलावे की इबादत ही हो रही है। फिर दूसरा देखें, सबसे बड़ी मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे जाते थे रात को इबादत करने और अल्लाह ताला आप सबको वहाँ ले के जाए उम्रे के लिए और हज के लिए और आप उधर जाएँ। एक सेहतमंद आदमी एक दफ़ा मुसलसल वो चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, बीच में रेस्ट करनी पड़ती है। इतनी वो जो है ना पहाड़ी ऊपर जाके जो है ना जहाँ पे गार बनी हुई है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, तो रोज़ रात को जाते थे, रोज़ सुबह फजर से पहले हरम में वापस आ जाते थे। वो तो कभी शोर नहीं डालते थे, कभी दिखलावा नहीं करते थे। फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर अहले सुन्नत वल जमात बुज़ुर्गों को बहुत मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये नहीं मानते। तो फिर कम अज़ कम उनकी आप पैरवी कर लें कि अली हजवेरी, जिसे लोग उर्फ़े आमदाद साहब कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो अली हजवेरी उनका नाम ही लूँगा। वो जहाँ पे उनका बाज़ार है उनके बिल्कुल पहलू में दरिया रावी किसी टाइम बहता था, यानी शहर से बाहर, ठीक है। फिर उनके साथ साथ दूसरे बुज़ुर्ग पीर मक्की, ठीक है। फिर ये मियाँ मीर देख लें, मियाँ मीर ये भी शहर से बाहर था, यहाँ जंगल होता था उन दिनों में। फिर उधर अपना फ़िरोज़पुर रोड जो इचरा बाज़ार है उसके बिल्कुल सामने अंदर करके बाज़ार है, मेहर अली का मज़ार है, वो देख लें। यानी जितने भी कराची देख लें, वो समुंदर के किनारे जितने बुज़ुर्ग थे वो अपना ठिकाना अपनी इबादत के लिए वो हजूम में से बाहर जो है ना बनाते थे। वो हजूम पसंद ही नहीं करते थे, लोगों को तंग नहीं करते थे। फिर क्या वजह है कि आज का जो मौलवी है वो स्पीकर के बगैर चलता ही नहीं। हालांकि इन्होंने ही एक वक्त था जब स्पीकर इजाज़ हुआ था, फतवे दिए थे जो स्पीकर में अजान पड़ेगा या नमाज़ पढ़ेगा उसकी ना अजान होगी ना नमाज होगी। आज स्पीकर के बगैर इन्हें मज़ा ही नहीं आता। फिर वो देख लें को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स मोमन नहीं है, 3 दफ़ा अल्लाह की कसम खा के कहा, वो शख्स मोमन नहीं है, वो शख्स मोमन नहीं है, वो शख्स मोमन नहीं है। तो सहाबा कराम डर गए कि कौन शख्स मोमन नहीं है, इतने जलाल में आके हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। सहाबा कराम पूछा, ये ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब, कौन शख्स मोमन नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके शर से उसका हमसाया महफूज ना हो। और एक चीज़ मैं बताऊँ, स्पीकर में उसका हमसाया नहीं जाता, महल्ले आ जाते हैं, क्योंकि डीजे लगा होता है हर मस्जिद में। और सिर्फ शबरात की रात बताऊँ तो मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मैं ठीक नहीं था, मेरी बेगम ठीक नहीं थी और हमारे ये खालू, ये पिछली मस्जिद में जो पानी का बिल भी भरते हैं वो खालू भी इंतहाई बीमार थे। सिर्फ ये हमारे छोटी सी बात में 3 बंदे हम बीमार थे और सिर्फ इस रोले से हम सो नहीं पा रहे थे। अब वो उनकी इबादत होगी या फिर डरें उस वक्त से जब यही इबादत उठा के उनके मुंह पे ना दे मार दी जाए। खुदारा आप इबादत करें लेकिन दिखलावे की ना करें, स्पीकर से हट करें। सारी रात आप नफल पढ़ें, सारी रात आप कुरान पाक पढ़ें, सारी रात आप वजीफ़े करें।
इसमें कोई मना नहीं करता, ना ममनू है, बल्कि रात की इबादत को तो पसंद किया गया है, लेकिन रात को तल्लक होना चाहिए सिर्फ बंदा और उसके बंदे और उसके अल्लाह का, ना कि लोगों को दिखलावे के लिए। और फिर इंतहाई माजर के साथ कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था इस मस्जिद में, तो एक साहब मौलवी साहब ऐलान फरमा रहे हैं कि जी ये पहले क्रिश्चियन थे तो फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला उसे इस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, तो इसके लिए मदद करें। ये पहले ज़ाहिर नाले साफ कर देते थे, तो अब इस्लाम में इस अच्छा नहीं समझता। ओ भाई तुझे किसने कह दिया कि इस्लाम में इस अच्छा नहीं समझा जाता? अब ये कोई ढंग का काम करे। बाहर हम मुसलमान ही भाई नाले भी साफ करते हैं, सारा कुछ करते हैं पैसे के लिए, और अपने देखें अल कासिबुल हबीबुल्लाह कहा गया, उसमें कोई डिक्लेयर नहीं किया गया कि फ़लानी सीट वाला ही अल्लाह का दोस्त होगा या फ़लाना काम करने वाला ही। जो भी काम नीयत से और हलाल रिज़्क़ कमाने की सोच से किया जाए ना, तो भाई वो अल्लाह का दोस्त ही है। चाहिए अगर कोई गटर भी साफ़ करते हैं ना, बल्दिया में देखें, सऊदीया में पाकिस्तानी में लगे हुए हैं बल्दिया में, जैसे यहाँ कारपोरेशन कहते हैं, तो क्या वो सही काम नहीं कर रहे? वहाँ तो बड़े शौक़ से करते हैं, और यहाँ पे जो है ना कहा जा रहा है कि ये काम सही नहीं है मुसलमानों के लिए। हम असल इसीलिए पीछे रह गए हैं कि अब अंग्रेज़ किसी काम को बुरा नहीं समझते, गैर मुस्लिम किसी काम को बुरा नहीं समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें कि अपने हाथ से हर काम करते थे, घर की सफाई करते थे, फिर तो उन्हें भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है अल्लाह के बाद हस्ती ऐसी है कि उनके बराबर कोई है ही नहीं, तो वो तो अपने काम खुद करते थे। अगर हम ये बाहर कोई सफाई का काम कर ले, तो अब कौन सा जो आज से 50 साल पहले होता था कि वाकई वो अलग ही ये बैतुल खुला बने होते थे और वहाँ गंदगी पड़ी होती थी, तो वो ये क्रिश्चियन उठा के गाड़ियों में डालते थे। उस वक्त के दौर के अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे तो उनके जहन में आ जाएगा, तो उठा के वो तो अब तो भाई ये टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम हैं, गंदगी सारी तो नीचे ज़मीन में चली जाती है, फिर बाहर सारा पानी। अब हम अपना ये छोटी सी होदी जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाता, हम क्या नाम है किसी की मदद, कपड़े की मदद से या किसी बांस की मदद से उसे नहीं खोलते, हम खुद खोलते हैं। इसमें क्या यानी इतनी उसने ऐसे बात की जैसे बहुत हकारत वाला काम है, बहुत ज़िल्लत वाला काम है। और भाई नहीं, कोई भी काम ज़िल्लत वाला नहीं है। ज़िल्लत वाला काम सिर्फ बेकारी है, जो मांगता है ना मांगना, वो ज़िल्लत वाला काम है। लेकिन हम उसे आजकल माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है ज़िल्लत वाला समझते नहीं, उससे तो बड़े फ़ख्र से हम मांगते हैं लोगों से, बड़े जो है ना बाहर जाके मांगते हैं, हम इधर पाकिस्तान में मांगते हैं। तो खुदारा बात वही है कि शब बारात या शब मेराज मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है भाई, मनाएं, लेकिन जो है ना उससे लोगों को तंग ना करें। लोगों को तंग करेंगे तो फिर वो बात वही है कि वो इबादत आपके मुंह पे दे मारी जाएगी, आप जो मर्ज़ी करें। और उसके अलावा मैंने इसे शब मराज और शब बारात पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो चेक करें तो आपको रोज़ रात को मिल जाता है शब बारात और शब मराज मनाने का। भाई आप तहज्जुद के टाइम उठें, अल्लाह ताला इंतहाई करीब होता है आपके। तहज्जुद का टाइम उठें, नफल पढ़ें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह कबूल करता है। इंतहाई एक बेहतरीन टाइम जो कहा गया है वो तहज्जुद के टाइम को कहा गया। होता यहाँ पे क्या है, ये साल बाद शब मरात और शब रात लो जी सारी रात जागते रहे, अक्सर उन सब के अगर आप नाम और नंबर ले लें और घर देख लें ना, उनमें से अक्सर रात को जाकर सो जाती है घर, सुबह जब फजर का टाइम होता है। क्या फ़ायदा है ऐसी बात करने ना, उससे वो बेहतर नहीं कि जो हदीस शरीफ भी है कि जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाए, फजर की नमाज़ उठ के बाजमात पढ़े, वो सारी रात इबादत काउंट होगी। कितनी अच्छी, मुफ्त में जनाब आपको इबादत मिल रही है, करें तो सही ना। उसमें भी देखें क्या है, उसमें लोगों को तंग करना नहीं है। ईशा की नमाज़ पढ़ी, सो गए आगे, फजर के टाइम जाके फिर बाजमात नमाज़ पढ़ ली। लेकिन जो सारी रात स्पीकर यकीन माने 12 बजे तक 12:30 तक जो है ना ये शोर मचाते रहे, कई मोहल्लों कई में, क्योंकि ऊपर से इन्होंने एक और बंदोबस्त किया। अच्छा जुल्म इंतहा के देखें, गरीब आदमी जाता है भाई बिरयानी खाने, कौरमा खाने, वो ये मसले मसाइल सुनने जाता। सीधी मैं बताऊँ, मैं इन्हें दावे से कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज ही ये इसमें से खाना बीच में से निकाल दें,
मैं देखता हूँ कितने दीन के दावेदार जाते हैं मस्जिदों में या मोहल्लों में या घरों में ही रख लें, घरों में ही रख लें, जो है ये चीज़ जो है ना मिलाद वगैरह रख लें, बीच में खाना ना दे 5% भी लोग नहीं आएंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्हें भी पता होता है ये खाने के लिए बैठे हैं, और जी सुबह रोज़ा खावांगे तो फिर लंगर दबाएंगे। ये ज़्यादती है भाई। आप टाइम पे लंगर दें लोगों को, अपना जो आप लोगों को थोड़ा बहुत तंग करना होता है करें, 10-11 बजे तक उस बार लंगर दे, फिर जो बैठता है इबादत करे पे ही करे, जो घर जाता है पे जाए, फिर रोकना नहीं चाहिए। लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल इसलिए करते हैं कि वो उधर बिरयानी की देग रख देते हैं, वो खुशबू आ के बंदा वैसे पागल हो जाता है। किसी ज़माने में हम भी जाते थे भाई, लेकिन आप नहीं जाते, क्योंकि जब से पता लगा ना कि अल्लाह की इबादत करो, देगों के पीछे मत जाओ। और वैसे भी जो है ना अपना ये खैर बात कहीं और निकल जाएगी। तो भैया लोगों, अगर आप लोगों को ब्लैकमेल करते ही बुलाते हो तो टाइम से उन्हें रोटी दे दिया करो, शायद यही आपका कबूलियत का टाइम हो जाए। तो असल में चीज़ ये है कि भैया जब तक हम लोग कुरान पाक का तर्जमा ग्रामर के साथ नहीं पढ़ेंगे और अहदीस नहीं पढ़ेंगे ना, हमें इस्लाम नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ने जो किताब भेजी है वो कुरान पाक है, वो ये बाबों की किताब नहीं है। हम ये दूसरी किताबें पढ़ेंगे ज़्यादा चांस यही है भटकेंगे, क्योंकि उसमें जो आता है ये मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के बारे में कि जी उन्होंने अल्लाह का दीदार किया, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ ऐसे हैं जो हकीकत से दूर दूर तक तलक नहीं है। तो फिर हम भटकेंगे ज़ाहिर है। फिर ज़्यादातर बीच में शिरकिया कलमात किताबों में लिखे हुए हैं, जिसमें कशवल मौजूद दूसरी तीसरी किताबें हैं, उसमें देखें क्या कुछ लिखा हुआ है। कुरान पाक एक वाहिद वो किताब है जो सीधा रास्ता दिखाएगी। फिर दूसरा मैंने अक्सर देखा है, अब तो ये अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म में जो उलमाए हक है, मैंने इन्हें 3 कैटेगरी में शामिल किया। उलमाए हक, उलमाए खच और उलमाए बक। इंतहाई माजरत के सामने बक इसलिए कह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे देख लें कई बकवास करते हैं, खुलेआम करते हैं, लान तान करते हैं। और खच जो फजूलियात बीच में इस्लाम का दूर दूर तक उससे तलक नहीं है, बीच में वो अपना इस्लाम ऐड करते हैं। और जो लोग उलमाए हक है वो हक की बात करते हैं, चाहे वो अहले सुन्नत है, चाहे अहले हदीस है, चाहे किसी दूसरे अहले तशरीह है, किसी दूसरे से फ़िरक़े में है। तो अब अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हक ने भी ये कह दिया कि जो नातें इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने, चाहे वो फिल्मों की हों चाहे लोकल हों, उससे दे के वो गाने बनाए गए हैं, तो वो जो है ना वो ठीक नहीं है, वो ना पढ़े जाए। लेकिन अभी पिछले जुमे में हमारे ये पिछले जो मौलवी साहब जुमा पढ़ाते हैं, वो जो नात पढ़ रहे थे वो अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाने से मंसूब था, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। और फिर उसके बाद जितने तकरीबन 80 से 90% आजकल जो नाते हैं वो यही हैं। और फिर आजकल हमारी एक बच्ची जो नात पढ़ती है वो तो बाकायदा तबले और सरिंगियाँ और बैंड बाजे के साथ, वो है ना एक इंडिया का पंजाबी फिल्म का वो पता नहीं तो लौंग में इलायची कुछ ऐसा है ना, मेरे जहन में नहीं आ रहा सॉरी। तो उस पर सेम वही टोन भी वही है, म्यूज़िक भी वही है, वाज गाज भी वही है, सारा कुछ, और वो नात पढ़ रही है। भैया ऐसा ना करें आप। अगर हसन बिन साबित ने नातें पढ़ी भी हैं ना, तो वो जाके सऊदी अरब में आप देख सकें, वो नातें जो लिखी हैं उन्होंने वो वहाँ मौजूद भी हैं। और उनका नातिया मशारिया यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा, जो प्योरी अल्लाह ताला की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, और तारीफ़ वो जो किसी और जगह ना मिले, वो नाते वो पढ़ें आप। मैं भी सुनता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं सुनता, लेकिन मैं वो नाते सुनता हूँ जो वाकई अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, जिसमें नबी करीम अल्लाह ताला की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, और उसमें ये बैंड बाजे का कोई तस्वर ना हो। तो खुदारा, क्योंकि उलमाए हक जो है ना, बल्कि एक तजम्मल साहब मेरे अहले सुन्नत वल जमात की क्या पूरा नाम है, उन्होंने नात खां को स्टेज से उतार दिया था जब उसने ऐसी नात पढ़ी। तो खुदारा वो इस्लाम अपनाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, वो इस्लाम बताएं जो उसके बाद सहाबा कराम ने हमें बताया, ना कि वो इस्लाम पर नाम अपनाएं जिसमें पता लगे कि रास्ता ही अलग, असल ट्रैक से ही हम उतर गए हैं।
अगर हमने पिंडी जाना है तो पिंडी वाली कुरा करम या उस रेल कार पे बैठेंगे। अगर कराची वाली पे बैठ जाएंगे तो हमें भाई कराची ले जाएगी, पिंडी नहीं लेके जाएगी। हम वो ट्रैक बनाएं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि मेरे बंदे ये काम करेंगे तो उनके लिए जन्नत की बिशार है, ये काम करेंगे उनके लिए जन्नत की बिशार है। और जन्नत तो सब चाहते होंगे, कोई भी बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत मांगा करें, जन्नत मांगे, क्योंकि अगर जन्नत नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर फिर दोज़ख मिलेगी, और दोज़ख से बुरी चीज़ कोई नहीं है, और दोज़ख से पनाह मांगे, ये तो हदीस है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में लेके जाए, और हम सब के अमल जो है ना वो सही मानों में दीन इस्लाम पे हों, और इस्लाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आप एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, और इंतहाई माज़रत के साथ जो मेरी ये वीडियो देख के कहेंगे कि शायद ये वहाबी है या ये करता है वो करता है, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ आप सीधे रास्ते पे आ जाए। मैं भी अल्लाह को भी मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को भी मानता हूँ, बुज़ुर्गान दीन को भी मानता हूँ, और सही अलहामी जो किताबें हैं उनको भी मानता हूँ, लेकिन करता वो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए बताया हमें, और अहादीस के ज़रिए हमें बताया। मैं इधर उधर दूसरी तीसरी किसी चीज़ को नहीं लेता। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।